यशाया 26 तीसरा वचन मैं पढ़ रही हूं। जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आज मेरे संदेश का शीर्षक है शांति। कौन सा दुकान में मिलता है? मिलता है क्या? क्या बेटा, मिलता है? नहीं मिलता है? अगर आपके पास करोड़ करोड़ रुपया है, क्या आप जाकर कहीं शांति को खरीद सकते हैं? क्योंकि यहाँ एक बेटा है, वो बोल रहा है कि वो दुकान में मिलता ही नहीं। खरीद सकते हैं क्या? आज पूरे संसार किसकी तलाश में है? शांति की तलाश में। शांति की खोज में हमारे लोग में उत्तर के लोग दक्षिण की ओर जाते हैं, यात्रा में, तीर्थ स्थल की यात्रा में। लेकिन दक्षिण के लोग कहां चले जाते हैं? उत्तर की ओर चले जाते हैं। कई लोग इस शांति की तलाश में गुफा में चले जाते हैं या जंगल में चले जाते हैं, कई तपस्या करने के लिए कोशिश करते हैं। इतना करने के बावजूद उस शांति की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन यहां पर इस वचन में हमें लिखा है कि परमेश्वर हमें पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। इस वचन में पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए दो बात लिखा हुआ है। इस वचन को मैं दो भाग में बांटना चाहती हूं। पहला निचले भाग, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जब मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखती हूं, जब मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, तो मुझे पूर्ण शांति मिलती है। हम लोग कई बार अपने जीवन में इस पूर्ण शांति की अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही नहीं रहता। हम किसी और बात पर भी भरोसा रख लेते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर के ऊपर भी रखते हैं, है ना? जिस प्रकार जब हम भोजन करते हैं, दो तीन सब्जियां रहने पर भी हम क्या मांगते हैं? अच्छा, है ना? किसी किसी को बिना अच्छा खाना बढ़िया नहीं खा पाते। तो हम लोग कोई कोई एक सब्जी जैसा परमेश्वर को रखते हैं। सब सब्जी है, ये परमेश्वर भी एक सब्जी है। लेकिन कोई कोई लोग परमेश्वर को आचार जैसा इस्तेमाल करते हैं। सब तरफ अपना प्रयास, अपना ढूंढ कर लेते हैं, और जब खाना जा ही नहीं रहा है तो क्या मांगते हैं? अच्छा। आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर किस प्रकार भरोसा रखे हैं? मेरे साथ बोलिएगा, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7वां अध्याय और वहां पे 7वां वचन। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 7वां अध्याय, वहां पे 7वां वचन। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा को भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। तमिल में ऐसा लिखा है, यहोवा ही पर भरोसा रखा है। हिंदी में और समझने लायक लिखा हुआ है कि जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आधार मतलब क्या है? बिना आधार खड़ा रहना मुश्किल। बेस, है ना? नींव। जिस प्रकार एक मकान के लिए नींव का आवश्यकता है, उस प्रकार
प्रकार वो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर को अपना आधार मानता है। भाई बहन, आज सुबह के समय में थोड़ा अपने हृदय के अंदर गहराई से देखकर, परख कर जानने का कोशिश कीजिए कि आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही है या आपके काम के ऊपर है, आपके मम्मी पापा के ऊपर है, आपके बेटे बेटी लोग के ऊपर है, या आपके दोस्त लोग के ऊपर है, या आपकी नौकरी के ऊपर है। थोड़ा सा हमें अपने आप को परख कर देखने की आवश्यकता है। भजन संहिता 20 वो 7-8 में लिखा हुआ है, किसी का भरोसा रथों के ऊपर है, किसी का भरोसा घोड़ों के ऊपर है, लेकिन हमारा भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। जो घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर अपना भरोसा रखे हैं, वे क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, परंतु हम सीधे खड़े हैं। आज आपका भरोसा, आपका आधार किसके ऊपर है? परमेश्वर हमसे बातें करने पाए। अगर मेरा भरोसा सिर्फ यहोवा ही है तो जरूर मेरे जीवन में यह पूर्ण शांति होगी। इस वचन का पहला भाग में लिखा हुआ है, जिसका मन तुझ में है, जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं। किस प्रकार? धीरज के साथ। मन को जिस प्रकार याकूब की पत्री 3 अध्याय में पढ़ते हैं, जीव को कोई मनुष्य अपना वश में नहीं रख सकता है। मैं कहती हूं, कोई भी मनुष्य अपना मन को अपना वश में रख नहीं सकता। अब हम सब यहां बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि आपका मन अभी इस वचन के ऊपर लगा हुआ है या वो दूसरे राज्य में है, या दूसरे देश में है, या घर में है, या स्वर्ग में है। बात सत्य है कि नहीं? कई बार मैं प्रचार करते रहूंगी, बीच में मेरा मन भाग जाता है, तो क्या होता है? जो बोल रहे भूल जाते। ये होता है कि नहीं? होता है। क्षण भर में हमारा मन इधर उधर हो जाता है। यिर्मयाह 17:9 में हम पढ़ते हैं, मन तो सबसे अधिक धोखाबाज है, उसका वेग कौन समझ सकता है? हम अपना मन का वेग समझ नहीं सकते। कई बार लोग अपने बारे में कहते हैं, मुझे मालूम है कि मैं कौन हूं। मैं बता रही हूं, आपको मालूम नहीं है कि आप कौन है। सिर्फ परमेश्वर जानता है कि आप कौन है, क्योंकि हम व्यवस्था वगैरह में पढ़ते हैं कि परमेश्वर कभी कभी हमें ऐसा मार्ग में अगुवाई करता है कि वो हमें कूटे, हम अपना जीवन में कुछ तकलीफ पाए, ताकि हम जान सकें कि हमारा मन में क्या है। मुझे परमेश्वर उस तरह कई बार बताया। मैं अपने बारे में ये विचार करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, अपने को बहुत पवित्र रखने का कोशिश करती हूँ, परमेश्वर से बहुत प्यार करती हूँ, वचन को एकदम मानने के लिए तत्पर रहती हूँ। ये सब मेरा विचार, मेरे बारे में। लेकिन परमेश्वर मुझे कभी कभी ऐसा दिखाता है जिसको देखने से मैं अपना सिर को एकदम पर्दा से ढक के अपना नजर भी परमेश्वर की उपस्थिति में उठा नहीं सकती। मुझे याद आ रहा है, इसी एक्शन सेंटर में
मैं जब अपना बीएड की पढ़ाई कर रही थी, दूसरा साल में, नहीं सॉरी, हाँ दूसरा साल में, पहला समय वो याद नहीं है, इस निचले पहला साल में बेसमेंट में हम लोग रुके हुए थे। उस दिन रात को एक छोटी सी घटना हुई थी। वो घटना होते ही मेरे मन में, उस समय तो लगभग मेरा शादी होके 10 साल हो चुका था, ऐसा एक घटना याद आया जो शादी का पहला महीना में हुआ, और मेरा मन में इतना दुख हो गया और गुस्सा आने लगा। तो रात में जैसा मैं लेटी थी, मैं सोच रही थी अपने बारे में कि ये परमेश्वर, उस समय का उस घटना को मैं सोची, मैंने माफ किया, क्षमा करती हूँ, लेकिन 10 साल के बाद जब मेरे मन में वो बात याद आता है, मेरे मन में गुस्सा चल रहा है। इसका मतलब मैंने उस बात को क्षमा नहीं की है क्या? मुझे बहुत शर्म लग रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं क्षमा कर चुकी हूँ, मेरे मन में वो बात नहीं है। कोई भी पिछले समय का घटना याद आना गलत नहीं है। जब वो बात याद आती है, अगर आपके मन में क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आपने उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया। उस रात को कई देर मैंने आंसू के साथ परमेश्वर से माफी, तब मैं समझ गई उस दिन रात को उस घटना को परमेश्वर ने क्यों अनुमति दी। प्यारो, आप नहीं समझ सकते कि आपका दिल के भीतर क्या छुपा हुआ। हम अपने बारे में बहुत अच्छा समझ लेते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी लोगों को उसने डांटा, उसने कहा उन लोगों को देखकर, तुम लोग कब्रिस्तान के जैसे हो। बाहर कब्रिस्तान अच्छा से पुताई होके साफ दिखता है, लेकिन उसको खोदने पर भीतर क्या मिलती है? हड्डियां, उसमें से बदबू निकलती है। मेरा मन कैसा है आज? क्या मेरा मन परमेश्वर के ऊपर लगा है? आराधना के पहले जब हम भजन संगीता अध्ययन कर रहे थे, उसका पहला वचन में भी वही बात बोला गया था, हमारा मन परमेश्वर के ऊपर लगाया है। यदि मेरा मन परमेश्वर के ऊपर लगा है, तो मेरे जीवन में पूर्ण शांति मिलने की कोई बाधा नहीं है। भजन संगीता 46 का 10 में हम पढ़ते हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर। भजन संगीता 62 में बार बार इस बात पर जोर दिया गया था, चुपचाप रहना, चुपचाप रहना बोला गया था ना। कितना बार इस वचन में आया, चुप हो जाओ, चुप रहो। मेरे पति पूरे एक सवाल किए थे, कई बार हमारा मुंह बंद नहीं रहता, लेकिन मैं बोल रही हूं कई बार हमारा मुंह बंद रहता है। अभी आप में से कोई नहीं बोल रहे, आप लोग बोल रहे हैं क्या? सिर्फ मैं बोल रही हूं, आप में से कोई नहीं बोला ए दीदी जी बैठ जाइए, आप इतना बोलते रहिए। हाँ, हम लोग बोलेंगे, नहीं बोलते। कक्षा में जब बच्चे बैठते हैं, अगर बच्चे बोलने से टीचर क्या बोलती है, चुप चुप, तो बच्चे चुप हो जाते हैं कि नहीं? बोलते नहीं। लेकिन हमारा क्या चुप नहीं होता है? हमारा मन चुप नहीं होता। मान लीजिए 2 जन के बीच में लड़ाई हो रहा है, एक जन थोड़ा तगड़ा व्यक्ति है तो वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। दूसरा व्यक्ति को उतना ताकत नहीं है उनको सामना करने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं? चुप रह रहे हैं। आप सोचते हैं वो मन में चुप रहेंगे? तो परमेश्वर
के वचन में चुप रहने की बात जो कहा जा रहा है, मेरे बाहर या मुंह का नहीं, वो मेरे मन के बारे में कहा जा रहा है। मेरा मन का जीव चुप रहने का आवश्यकता है। हेलो, समझ में आ रहा है? जब हमारे जीवन में कुछ समस्या चले आता है, कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है, जरूर हम लोग क्या करते हैं, इनसे उनसे 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 बताते हैं और बहुत प्रयास लेते हैं। सबसे अधिक जब हम अकेले बैठते हैं, कहां ज्यादा वार्तालाप और बातचीत होता है? इतना नहीं, परमेश्वर से नहीं, अपने मन में। हमारा मन चुप नहीं होता। मुझे कभी कभी है ना, मैं ऐसा बोलती हूँ, बाप रे बाप, लग रहा है कि मेरा सिर फट जाएगा। सोचते 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 हमें लगता है कि क्या सिर फट जाएगा, नींद गायब हो जाता है। सबका अनुभव है, लेकिन परमेश्वर बोलता है हमें क्या करना है? हमारे मन को परमेश्वर के ऊपर लगाना है, और वो भी कैसा? चुपचाप। चुप हो जाओ। हम जब परमेश्वर से अपनी सारी बातें करते हैं, मैं आप लोग के बारे में नहीं कर रही हूं, मैं अपने बारे में कर रही हूं, मैं परमेश्वर को बहुत सलाह देती हूँ, ये ऐसा होना, वो ऐसा होना, इनको इसके पास होना, ऐसा ऐसा, बहुत तो बताऊं। अभी शायद इसी सप्ताह के सोमवार में ही मैं अपने स्कूल ऑफिस से घर तक आ रही थी। स्कूल के ठीक सर पीछे ही मेरा घर है। रास्ता में परमेश्वर को बहुत सलाह यानी बहुत सवाल करते हुए आ रही थी। अचानक एक वचन मेरे मन में आया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर को कौन शिक्षा दे सकता है? परमेश्वर का ज्ञान बहुत बड़ा है। तो मैं तुरंत बोली, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरा दिमाग बहुत छोटा है। छोटा है कि नहीं? और परमेश्वर इतना बड़ा शक्तिशाली सर्वशक्तिमान है, जिसने आकाश, पृथ्वी, तारागण, और मालूम है आपको, परमेश्वर के श्वास से ताराएं बनती है, और 1 मिनट में बहुत ताराएं बन जाती है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हर एक तारा को नाम रखा है, हर एक तारा को नाम लेकर पुकारता है। आकाश की ताराओं को हम लोग गिन नहीं सकते। तो क्या हम लोग सलाह दे सकते हैं? लेकिन हमारा मन देने शुरू कर देता है, बहुत सलाह देते हैं। यशाया 55 अध्याय में पढ़ते हैं, जिस प्रकार आकाश और पृथ्वी का अंतर है, उस प्रकार हमारा सोच और परमेश्वर का सोच में अंतर है। हमारा सोच ऐसे ही पृथ्वी को देखते जाने वाला रहता है। सूअर आप देखे हैं, सूअर हमेशा हमें कहां तकता है? जमीन को तकता है। वैसे ही हमारा सारा सोच पृथ्वी की ओर लगी रहती है, लेकिन परमेश्वर का सोच ऊंचा है। हालेलुया। इसलिए मैं आज सुबह आपको कहना चाहती हूं, आप अपना मन को चुपचाप रखने के लिए उसे प्रशिक्षण दीजिए। ट्रेन योर माइंड टू बी स्टिल। द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट इन द लॉर्ड। द सेकेंड पॉइंट इज ट्रेन योर माइंड टू बी स्टिल। अगर ये दोनों बात पूरी होगी तो आपके जीवन में क्या मिलेगा? पूर्ण शांति। पूर्ण शांति, साधारण शांति नहीं, परफेक्ट पीस। ये क्या है? वायदा है। परमेश्वर का हर वायदा शर्त के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं आपके जीवन में शांति की कमी है, तो ये 2 बात को प्रयास कीजिए। पहले
ऊपर ही भरोसा रखिए। दूसरा, अपने मन को ऐसा प्रशिक्षण दीजिए ताकि वो कैसे रहे,